वॉइस नेक्सस चैनल में आपका स्वागत है। अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। शीर्षक है गरीब का विवाह। कुछ सालों पहले की बात है। मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक चपरासी रामू की बहन जयंती की विवाह था। तो उसने करीब 1 महीने पहले ही मुझे बता दिया था कि पंडित, मैं 20 दिन के लिए अपने गांव जाऊंगा। मेरी बहन का विवाह है। उसने कुछ अग्रिम राशि के लिए भी कंपनी में लोन के लिए आवेदन किया था, जो 50,000 थी। कंपनी ने उस राशि को मंजूर कर दिया था। लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था कि इतने पैसे का क्या करेगा। तो उसका कहना था कि बहन की विवाह है, वहां खर्च करना है, बहन के लिए कपड़े लेने हैं और भी बहुत सा सामान लेना है। अच्छी बात ये है कि उद्दीसा में दहेज लिया नहीं जाता है। वो पैसे लेकर और हमारे सभी सहकर्मियों को शादी का न्योता देकर अपने गांव चला गया। उसकी बहन की विवाह 21 जून को थी। हम भी भूल गए थे कि उसके घर में विवाह है। एक दिन अचानक उसका फिर फोन आता है कि पंडित जी, आप सबको विवाह में जरूर आना है और परसों ही विवाह है, और साथ में अपना पता भी बताया। उसी दिन हम सबने मिलकर यही सोचा कि अमीरों की विवाह तो बहुत देखते हैं, एक बार गांव की विवाह भी देख लेते हैं। वो भी उद्या कल्चर का कैसे विवाह होता है, देख लें एक बार। तो हम सभी ने नियत तिथि के लिए वहां जाने के लिए किराए का गादी रिजर्व कर लिया और सभी शाम को अपना कार्य निपटाकर 6 बजे गाड़ी पर आ गए। हम सभी बरगढ़ जिला के पास एक गांव है जिसकी दूरी हमारे कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील से करीब 1.5 2 घंटे की है। सो चल दिए। हम सभी हम सभी 7:30 पर वहां जा लगे। वो बिल्कुल पिछड़ा गांव था। ये बात कुछ साल पहले की है। उस समय रामू के यहाँ इन्वर्टर नहीं हुआ करते था, ना ही उन लोगों के पास इतने पैसे थे कि वो जनरेटर किराए पर ले ले। गैस वाली लालटेन से रोशनी की हुई थी। बहुत लोग थे, करीब 200 के आसपास। फिर भी बड़ा अच्छा माहौल था, सुकून था। खाने में भी एक दाल, एक सब्जी, दही बड़ी डिदा, और दाल में ऊपर से शुद्ध देशी घी डालकर खाना खिला रहे थे। गाजे बाजे में गांव की औरतें अपनी उद्या भाषा में गीत गा रही थीं। समझ तो उतना नहीं आ रहा था, मगर धुन बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की औरतों का नृत्य देखकर बहुत मनभावन लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हो। ना ही फालतू का शोर। सिर्फ घर के नहीं बल्कि गांव के लोग भी पूरी बारात का स्वागत कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि एक घर का विवाह है, लगा पूरे गांव की बेटी का विवाह है। सुबह भी विदाई के समय पूरे गांव वाले परिवार की तरह खड़े थे और सबकी आंखों में आंसू भी साफ दिखाई दे रहे थे। रामू की बहन का विवाह है, इसके लिए हम सभी लोग मिलकर कुछ सामान लाए थे। साथ में शगुन के लिए भी कुछ पैसे दिए थे। विदाई के बाद हमने भी चलने के लिए बोला, तो रामू ने सभी के लिए शादी में बनी सब्जी, दही, पूदी और आधा किलो देशी घी का डब्बा बांध कर दिया। हमारे मना करने के बाद भी नहीं माना, तो हमको लेना पड़ा। निकलने से पहले मैंने उसके हाथ पर 1,000 रुपये रखे और बोला कि इसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। तो रामू ने वो रुपए वापस कर दिए और बोला, पंडित, मेरी बहन की विवाह बहुत अच्छे से हो गई है और मेरे ऊपर किसी भी तरह का कर्ज भी नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे देने के लिए आपका धन्यवाद। फिर उसने बताया कि गांव के सभी लोगों ने मिलकर विवाह की है। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, तो किसी के घर से आटा आया, और साथ में अपने खेत की ताजी सब्जियां तो थी ही। और सारा खर्च मिलाकर भी 2,000 मेरे पास बचे हैं। मतलब सिर्फ 48,000 में विवाह। ये सब तो हम शहरी लोग कभी सोच ही नहीं सकते। साथ का असली मतलब गांव होता है, मैंने पहली बार समझा था। धन्य हो ऐसे लोग जो सबको अपना परिवार मानकर कार्य करते हो। वहां कभी परेशानी आ ही नहीं सकती है। क्या हम सिर्फ दिखावे के शाही लोग ऐसा नहीं कर सकते? दिखावे के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, जबकि 2 दिन बाद किसी को याद ही नहीं रहता कि हम किसी अमीर की शादी में गए थे और वहां क्या क्या खाया था। एक बार विचार करिएगा जरूर। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक एवं कमेंट करके अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।